एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। पार्टी पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट भी कर रही है, आवेदन भी दे रही है और जहाँ तक इसका फाइट को लड़ना है इंशाल्लाह एसडीपीआई आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, संभल में जो घटना घटी है ये बड़ी शर्म की बात है और एक मुल्क के अंदर जो हो रहा है ये एक प्री प्लान घटना है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि आखिर कोर्ट को, स्थानीय कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी कि कोर्ट ने दोपहर को फैसला देती है, रात को जांच करती है, कुछ नहीं मिलता। उसके बाद फिर से दोबारा दूसरे दिन जांच की मांग होती है और फिर एक एडवोकेट भी है जो अपोजिशन पक्ष से है, विष्णु जैन करके। असल में देखा गया विष्णु जैन की याचिका पे कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला देने के बाद वो बाकायदा एक भीड़ को एक मॉब की शक्ल में लेके जेएसआर के नारे लगाते हुए मस्जिद के पास आ रहे हैं। तो ये जब मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने इसके अंदर पुलिस को ड्यूटी दी थी और पुलिस के अंडर में होना था, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम की भीड़ जो जमा की गई किस वजह से की गई? और पहला सवाल तो ये उठता है कि मस्जिद के पास एक मॉब जो आके जय श्री राम के नारे क्यों लगाती है? देखा ये गया है कि आज मुल्क भर के अंदर जो हालात है, जो बेरोज़गारी है, एजुकेशन है, रेप से, किसानों की हत्याएं हैं और जो जुल्म हो रहा है उसको दबाने के लिए ये जो माहौल खड़ा किया जाए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और उसके एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले अदानी का मामला पूरे इंटरनेशनल लेवल में और इंडिया लेवल पे छाया हुआ था, उसको दबाने के लिए क्या ये संभल की घटना की गई है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि संभल के अंदर जो हो रहा है ये सिर्फ संभल के लिए नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सिर्फ एक फैसला नहीं था। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है वो मुसलमानों की आइडेंटिटी की लड़ाई थी, वो मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई थी। आज डेमोक्रेसी में जो हमारे हक है, मुसलमानों के जो राइट्स हैं कि भाई हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे और हम किस तरीके से नमाज अदा करेंगे, ये सारे राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मुल्क भर के अंदर जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पे खामोश बैठी है, उनको रोड पे आना पड़ेगा। सिर्फ संसद तक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है जिसके अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा बना रहे, उसके साथ चलते हुए मुल्क के जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और तमाम सेक्युलर पार्टी से ऐलान करती है अगर आप नहीं आए तो हम लोग आपको कॉलर पकड़ के रोड पे लाने की ताकत भी रखते हैं। प्रोटेस्ट की बात है कि प्रोटेस्ट के अंदर परमिशन में हमेशा से मामला आ रहा है। अभी भी हमने जब प्रोटेस्ट किया है तो पुलिस प्रशासन ने हमें एक लिमिटेड दायरे में परमिशन दी है। वो लिमिटेड दायरा ये है कि भाई हमको जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ नारे नहीं लगाने हैं, पुलिस विरोधी नारे नहीं लगाने हैं और उसके बाद हमको ये परमिशन दी जाती है। तो पुलिस भी ये समझती है कि भाई ये हो गलत रहा है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव है। जबकि देखा ये गया है कि हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर पुलिस से लेकर जितनी भी देश की सुरक्षा एजेंसीज है उनको हमारे पीछे लगा दिया हुआ है। जबकि देश की एजेंसीज का काम ये होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षाओं का हिफाजत करना है, ना कि उनको एसडीपीआई, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लीडर्स की ध्यान रखनी है। आज हो ये रहा है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आवाज़ को दबाने के लिए हमारी एजेंसीज का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक अपने आप में सवाल खड़ा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और देश की जितनी भी एजेंसी है उनसे भी कहना चाहूँगा, आपकी जिम्मेदारी मुल्क को बचाने की है, सरकार को बचाने की नहीं है। सरकारें आती जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं पुलिस प्रशासन और देश की जितनी भी एजेंसी है उनसे कहूँगा कि आप मुल्क के अंदर मुल्क के लिए काम करें, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। थैंक यू। मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं इसके लिए एसडीपीआई किस तरह से काम करेगी आने वाले दिनों में? मुसलमानों के साथ सीधी नहीं, सिर्फ हमारी पार्टी जो है वो SC, ST, OBCs और हमारे जितने भी क्रिश्चियंस भाई है उन सब के लिए काम कर रही है। अभी एक डेटा आया है जिसके अंदर एक साल के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर 637 हमले हुए। देखा जाए तो पर डे 2 हुए। उसके लिए भी एसडीपीआई जहाँ जहाँ क्रिश्चियंस हमारे भाई उनके ऊपर हमले उसमें कर रही है। ऐसी समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी देखा गया कल ही पिछले दिन गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में एक भाई की कस्टडी में डेथ हुई थी, लेकिन वो मामला एक अलग था। उसके लिए भी हमारी टीम के लोग पहुँचे थे और वहाँ के लोगों से मुलाकात की थी। हम सिर्फ एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, हम तमाम मजलूमों की पार्टी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है हर मजलूम हमारा है। और एसडीपीआई जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी जुल्म होगा उसके लिए इंसाफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हमारी इस्तात के मुताबिक, हमारी ताकत के मुताबिक हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको इंसाफ के लिए कोर्ट से लेकर जहाँ कहीं भी जाना हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख को रामलीला मैदान में जब दलित और मुस्लिम पुलिस प्रशासन का रवैया हमेशा ऊपर से ऑर्डर रहा है कि भाई एसडीपीआई को परमिशन नहीं देनी है।
क्योंकि बीजेपी अगर सुबह में लेटर देती है, शाम को परमिशन मिल जाती है, दूसरी पार्टियां लेटर देती है, उनको मिल जाती है, तो एसडीपीआई आपकी आंखों में क्यों चुभ रही है? क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेटिक राइट के लिए आ रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हाईकोर्ट ने इसके पहले एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि 3000 से ज़्यादा लोगों की परमिशन की गुजरात गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की है। आज गुजरात गवर्नमेंट को किस बात का डर है? मुल्क भर के अंदर प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं इस तरीके से बताया दंगा है। मैं अभी भी बोलता हूँ